CNN की बैनुल-अक़वामी खबरों के साथ मैं हूं नाज़ा नियाज़ी। कनाडा में हुकूमत की जानिब से आतिशी असलहे पर पाबंदी लगा दी गई है। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने ऐलान चंद रोज कबल नोवा स्कोशिया में 22 अफराद की हलाकत के बाद किया है, जो कि कनाडा की तारीख की सबसे बड़ी कत्ल की वारदात थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ट्रूडो का कहना था कि इन हथियारों का मकसद सिर्फ एक ही है कि बड़ी तादाद और कम वक्त में लोगों को कत्ल किया जा सके। उन्होंने कहा कि इस किस्म के हथियारों की कनाडा में कोई जगह नहीं है। उन्होंने बताया कि इस पर फौरी अमल दरामद शुरू हो गया है। कनाडा भर में अब आतिशी असलहे की खरीदो फरोख्त, मुंतकिली और दरामद पर पाबंदी है। Today, we are closing the market for military-grade assault weapons in Canada. We are banning 1,500 models and variants of these firearms by way of regulations. These weapons were designed for one purpose and one purpose only: to kill the largest number of people in the shortest amount of time. There is no use and no place for such weapons in Canada. पब्लिक सेफ्टी मिनिस्टर बिल ब्लेयर का कहना था कि आज से कनाडा में आतिशी असलहे की मार्केट बंद हो गई है। अब बहुत हो गया। इन हथियारों पर पाबंदी का मकसद कैनेडियन शहरियों की जिंदगी बचाना है। As of today, the market for assault weapons in Canada is closed. Enough is enough. And we are ending the proliferation of these weapons and the militarization of our society. From this moment forward, the number of these guns will only decrease in Canada. We've heard many people express concern about the militarization of our police, and this is a direct consequence of the militarization of society. And Canadians deserve to live in a society where they can be safe and secure. कनाडा में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 53,240 तक जा पहुंची है, जबकि आखिरी इतलात के मुताबिक हलाक होने वाले अफराद की मजमूई तादाद 3,184 हो गई है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 53,240 तक जा पहुंची है, जबकि आखिरी इत्तलात के मुताबिक हलाक होने वाले अफराद की मजमूई तादाद 3,184 हो गई है। कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासर होने वाला सूबा क्यूबेक है, जहां मुतासर अफराद की तादाद 27,538 के करीब तक जा पहुंची है, जबकि हलाकतों की तादाद 1,859 हो गई है। ओंटारियो में कोरोना वायरस के केसेस में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता रोज सूबे में कोरोना वायरस के केसेस में नुमाया कमी आई थी और सिर्फ 3,047 केसेस रिपोर्ट हुए थे। ताहम आज फिर सूबे में 459 केसेस की तस्दीक हुई है, जिसके बाद सूबे में कोरोना वायरस से मुतासर होने वाले अफराद की तादाद 16,187 हो गई है, जबकि 1,082 अफराद मुतासर हुए हैं। ओंटारियो ने 60 से ज्यादा लेबर गाइडलाइंस जारी की हैं, जो कारोबारों को खोलने के लिए जरूरी हैं। प्रीमियर डगफोर्ड ने बताया कि सूबा दोबारा खुलने के करीब है, क्योंकि वायरस के फैलाव में कमी आ रही है। हुकूमत की नई गाइडलाइन से रिटेल, हेल्थ सर्विसेज, मैन्युफैक्चरिंग, सयाहत, रेस्टोरेंट्स और फूड सर्विसेज, दफातर, तामीराती मकामात और ट्रांसपोर्टेशन की खदमात समेत मुख्तलिफ सनतों को रहनुमाई फराहम की जाएंगी। क्वेबेक के प्रीमियर का कहना था कि सूबे में कोरोना वायरस काबू में है, ताहम हलाकतों का सिलसिला जारी रहेगा। इस हवाले से मजीद जानते हैं। क्यूबेक के प्रीमियर फ्रांसिस लिगो का कहना था कि सूबे में कोरोना वायरस काबू में है, ताहम हलाकतों का सिलसिला जारी रहेगा। डेली ब्रीफिंग के दौरान उन्होंने खबरदार किया कि आने वाले दिनों में सूबे में कोरोना वायरस के बाइस हलाकतों में इजाफा होगा। सूरत हाल हमारे काबू में है, ताहम हमें हकीकत पसंद बनना होगा। उन्होंने बताया कि आने वाले दिनों और हफ्तों में कोरोना वायरस के बाइस मजीद हलाकतें होंगी। क्यूबेक में हलाकतों की तादाद इसलिए ज्यादा है कि हमारे सूबे में अस्पतालों से बाहर कोरोना के बाइस कई अमवात रिपोर्ट हो रही हैं। उनका कहना था कि हम मॉन्ट्रियल में कोरोना के खिलाफ लड़ाई अभी नहीं जीते। उन्होंने खबरदार किया कि अगर मॉन्ट्रियल में सूरत हाल खराब हुई तो मैं मॉन्ट्रियल को खोलने का फैसला मनसूख कर दूंगा। वाज़ेह रहे कि क्यूबेक कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाला सूबा है। एल्बर्टा के प्रीमियर जैसन कैनी का कहना था कि हमारा मंसूबा सेहत आमा के ओहदेदारों के मशवरे पर तैयार किया गया है, जिसकी रोशनी में पाबंदियों को ख़त्म किया जाएगा। इस हवाले से मजीद जानते हैं। अल्बर्टा की सूबाई हुकूमत की जानिब से मईशत को दोबारा खोलने के लिए नई हिकमत अमली जारी कर दी गई है। नई हिकमत अमली के मुताबिक इब्तदाई तौर पर कुछ मेडिकल सर्विसेज, पार्क्स, गोल्फ कोर्सेज और कारोबार को दोबारा खोला जाएगा। सूबे को मरहलावार खोला जाएगा। इब्तदाई मरहले में कामयाबी के बाद दूसरे मरहले को शुरू किया जाएगा।
अगर कोरोना वायरस मुस्तहकम रहता है तो 4 मई से सर्जरी का दोबारा आगाज किया जाएगा, जबकि चंद हेल्थ सर्विसेज और रेस्टोरेंट्स को 14 मई तक खोला जाएगा। अल्बर्टा के प्रीमियर जेसन कैनी का कहना था कि हमारा मंसूबा सेहत आमा के अहदेदारों के मशवरे पर तैयार किया गया है, जिसमें एहतियात से और आहिस्ता आहिस्ता हमारी मईशत और हमारी जिंदगियों पर आयद पाबंदियों को खत्म किया जाएगा। मॉन्ट्रियल इस मौसम गर्मा में बासियों को बागबानी करने की तरगीब दे रहा है, जो वबाई सूरत हाल के दौरान न सिर्फ घर में रहने का एक नया मशगला अपनाएंगे बल्कि खाने के मामले में ज्यादा खुद कफील हो सकेंगे। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मॉन्ट्रियल इस मौसम गर्मा में बासियों को बागबानी करने की तरगीब दे रहा है, जो वबाई सूरत हाल के दौरान न सिर्फ घर में रहने का एक नया मशगला अपनाएंगे बल्कि खाने के मामले में ज्यादा खुद कफील हो सकते हैं। मेयर विलरी प्लोंट ने कहा कि उनकी इंतजामिया पीर के रोज कम्युनिटी गार्डन्स खोलना शुरू करेगी, जिसमें सेहत आमा के सख्त जवाबित मौजूद हैं। वहां से शहर की इंतजामिया को बागबानी का सामान, घर के पिछले हिस्से, छतों और बालकोनियों में ग़िज़ाइयत से भरपूर खाने की काश्त के बारे में रहनुमाई दी जाएंगी। मॉन्ट्रियल बॉटनिकल गार्डन की एक हेक्टर अराजी को बाग में तब्दील कर दिया जाएगा, जिसमें 1 साल तक 100 अफराद के लिए काफ़ी खुराक होगी, जबकि लोगों को बागबानी की महारतें सीखने में मदद के लिए ज़रूरी वर्कशॉप्स भी की जाएंगी। मॉन्ट्रियल के मुख्तलिफ अस्पताल कोरोना वायरस से बुरी तरह मुतासिर हुए हैं, जहां 2 इदारों को सर्जरीज मुअत्तल करना पड़ी। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मॉन्ट्रियल का लेकशोर जनरल अस्पताल भी कोरोना वायरस से मुतासिर हो गया, जहां हाल ही में कोरोना वायरस के नए केसेस सामने आए हैं। इससे कबल भी मॉन्ट्रियल के मुख्तलिफ अस्पताल कोरोना वायरस से बुरी तरह मुतासिर हुए हैं, जहां 2 इदारों को सर्जरीज मुअत्तल करना पड़ी थी। शहर के अस्पताल इस वायरस से बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। डोगलस मेंटल हेल्थ यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट का शुमार भी कोरोना से मुतासरा अस्पतालों में होता है। मुकामी हेल्थ अथॉरिटी की जानिब से कहा गया है कि उनकी टीम अस्पताल में मौजूद है और सूरत हाल का जायजा ले रही है, जबकि अस्पताल में 79 तस्दीक शुदा केसेस सामने आए हैं, जिन्हें जरूरी हिफाजती इकदामात के तहत आइसोलेट कर दिया गया है, जबकि चंद मुतासरा अफराद को लासेल में बनने वाले नए अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि दीगर मरीजों को उन अस्पतालों में भेजा जाएगा जो कोरोना वायरस से महफूज हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 33,24,935 हो चुकी है, जबकि इससे हलाकतें 2,34,600 हो गई। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 33,24,935 हो चुकी है, जबकि इससे हलाकतें 2,34,600 हो गईं। कोरोना वायरस के सबब सफरी पाबंदी और बंदरगाहों की बंदिश के बाइस बहरी जहाज़ों पर काम करने वाले हजारों अफराद गहरे पानियों में महसूर हो गए। बरतानवी अखबार के मुताबिक दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में 1 लाख के करीब मुलाजमीन बहरी जहाज़ों में फंसे हुए हैं। स्पेन में कोरोना के अब तक 2,39,639 मुसद्दिका मुतासरीन सामने आए हैं, जबकि इस वबा से अमवात 24,543 हो चुकी हैं। इटली में कोरोना वायरस की वबा से मजमूई अमवात 27,967 हो चुकी हैं, जहां इस वायरस के अब तक कुल केसेस 2,05,463 रिपोर्ट हुए हैं। तुर्की में कोरोना वायरस से जाँ बहक होने वालों की तादाद 3,174 हो गई, जबकि कोरोना के कुल केसेस 1,20,204 हो गए। चीन, जहां दुनिया में कोरोना का पहला केस सामने आया था, वहां इस वायरस से अब तक कुल हलाकतें 4,633 हो गई हैं, जबकि कुल कोरोना केसेस 82,874 हो गए। सऊदी अरब में कोरोना वायरस से अब तक कुल अमवात 162 रिपोर्ट हुई हैं, जबकि उसके मरीजों की तादाद 22,753 तक जा पहुंची हैं। अमरीकी सदर ने WHO पर एक बार फिर तनकीद करते हुए कहा कि कोरोना वायरस के मामले पर आलमी इदारा सेहत को शर्मिंदा होना चाहिए। ये चीन का तर्जुमान इदारा बनकर रह गया है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर कोरोना के मामले पर आलमी इदारा सेहत को तनकीद का निशाना बनाया। तफसीलात के मुताबिक अमरीकी सदर ने WHO पर एक बार फिर तनकीद करते हुए कहा कि कोरोना वायरस के मामले पर आलमी इदारा सेहत को शर्मिंदा होना चाहिए। ये चीन का तर्जुमान इदारा बनकर रह गया है। अमरीकी सदर ट्रंप ने इल्जाम लगाया कि आलमी इदारा सेहत ने कोरोना से हलाकतों पर बर वक्त दुरुस्त हकाइक नहीं बताए। उन्होंने दावा किया कि कोरोना वबा का आगाज वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी से हुआ। ट्रंप का कहना
था कि अमेरिका के लिए बेहतर तिजारती मुआहदा करने पर बीजिंग मेरे खिलाफ हो गया। चीन मेरे बजाय जो बाइडेन को आइंदा इलेक्शन में सदर देखना चाहता है। दरियासना अमेरिकी सदर ट्रंप ने मई को बुजुर्ग शहरियों के नाम करार दे दिया। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस से बुजुर्ग शहरियों को बचाने के इकदाम कर रहे हैं। ख्याल रहे कि कोरोना वायरस से अमेरिका सबसे ज्यादा मुतासरा मुल्क है, जहां अमवात की शरह बहुत ज्यादा है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान अमेरिका में 2200 अमवात हुई, जिससे अमेरिका में कोरोना हलाकतों की तादाद 63,861 हो गई है, जबकि 10,95,000 से ज्यादा अफराद वायरस का शिकार हो चुके हैं। अमेरिका में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 30,000 केसेस सामने आए। कोविड-19 से मुतासिर 1,55,000 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। तहम अब भी 15,000 से ज्यादा मरीजों की हालत तशवीशनाक है। अमेरिका में न्यूयॉर्क शहर सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ, जहां 23,780 हलाकतें हुई और 3,10,000 से ज्यादा लोग मुतासिर हुए। सऊदी हुकूमत ने हरमैन शरीफैन को खोलने के लिए एहतियाती तदाबीर भी जारी कर दी हैं, जिसके तहत हरमैन शरीफैन में आने वालों को जानेमाज साथ लाना होगा, जबकि मस्जिद में रखे कुरान पाक के नुस्खे इस्तेमाल करने की ममानत होगी। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। सऊदी हुकूमत ने मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी को खोलने का ऐलान किया है। सऊदी हुकूमत ने हरमैन शरीफैन को खोलने के लिए एहतियाती तदाबीर भी जारी कर दी हैं, जिसके तहत हरमैन शरीफैन में आने वालों को जाए नमाज साथ लाना होगा, जबकि मस्जिद में रखे कुरान पाक के नुस्खे इस्तेमाल करने की मुमानत होगी। नमाजियों को फासला बरकरार रखने की हिदायत की गई है, जबकि वॉशरूम बंद रखे जाएंगे। नमाज के लिए आने वालों के लिए मास्क पहनना लाजमी करार दिया गया है। ताहम अभी तक ईद की नमाज और नमाज तरावी पर पाबंदी बरकरार है। वाज़ेह रहे कि कोरोना वायरस की वजह से सऊदी अरब ने मुल्क भर की मसाजिद समेत मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी के अंदरूनी और बैरूनी हिस्से में नमाज पंजगाना और नमाज जुम्मा की अदायगी पर पाबंदी आयद की थी। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TNN TV।